हेलो फ्रेंड, ना चकला ना बेलन ढेरों सारी रोटियां बनाए एक मेसर की मदद से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे इस तरीके की टूथ ब्रश से। सुबह होते ही सभी को टूथ ब्रश, और जब हम लोग ब्रश करते हैं तो हम लोग तो अपने हिसाब से अपने तरीके से ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को जब दीजिए बार बार बुलाइए, बच्चे आते भी नहीं हैं। और आप जब भी ब्रश को इस तरीके से रखते हैं, बच्चे छोटे हैं नहीं निकाल पाते हैं स्टैंड से, तो आप निकाल के रखते हो वो बार बार इस तरीके से गिर। अगर ऐसे नॉर्मली है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं तो वो गिर जाएंगे, तो बार बार वो टूथपेस्ट बेकार जाएंगे। तो आज आपके लिए इतना कमाल का टिप्स बताऊंगी ना, जिसे यूज करने के बाद आप सच में कहेंगे वाह क्या कमाल का टिप्स है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रश में इस तरीके से टूथपेस्ट को लगा दे रही हूँ, और टूथपेस्ट लगाने के बाद अब इसे हमें कैसे रखना है कि ये बार बार हमारा जो टूथपेस्ट है हमारे ब्रश से इस तरीके से गिरे ना, जैसे रखते ही गिर जा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। आप जब भी हैं बच्चे नहीं आ रहे हैं कि आपको देख के हट जाना है या आपके पास समय नहीं है, तो आप इसे होता है क्या, सुबह की जो भागम भाग होती है बच्चों के साथ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है मॉर्निंग का स्कूल जाने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमें जो क्लोथ पिन होता है हमारे सभी के घर में इस तरीके से होता है, कपड़े सुखाने वाले जो, तो आपको इस तरीके से एक अपने बेसिन के पास, सिंक के पास रखना चाहिए, और इस तरीके से आप उसे ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। फिर देखिए ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, बच्चे चाहे लेट में आए चाहे तुरंत आए, वो फिर निकालेंगे अपने ब्रश को इजी तरीके से कर लेंगे। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अब ये ब्रश आप घंटों छोड़ दीजिए, 10 मिनट छोड़िए, 5 मिनट, जितने भी देखिए इसी तरीके से पड़े रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो है ना कमाल के टिप्स, बच्चे भी आसानी से ले लेंगे और हंसते हंसते कर भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके से टूटे फूटे जो भी प्लास्टिक के इस तरीके से सामान होते हैं। कप नहीं जोड़ सकता है, ये मैं बता दे रही हूँ, मैं बस एक बता रही हूँ तरीका जो टूटा फूटा हो उसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम इस कप को हटा देते हैं, फिलहाल मैंने इसे दिखा दे। लेकिन आपको जो भी प्लास्टिक की चीज़ें टूटी फूटी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि इमरजेंसी में हमें चिपकाना भी हमें ज़रूरत है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो बहुत ही कमाल का जुगाड़ है। यहाँ पे आपको ले लेना है मैदा 1 चम्मच, बस 1 चम्मच। आपको जितनी ज़रूरत हो, जितनी उसकी क्वांटिटी आपकी ज़रूरत हो उतना ही आप लीजिएगा। जैसे मुझे थोड़ी अधिक ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका 1 से 1.5 चम्मच ले लिया। अब यहाँ पे हमें 1 स्पून जो कि 1 चम्मच हमें नमक ले लेना है, जो हमारे घर में ही नमक रहता है, टाटा नमक हम लोग खाते हैं वही नमक। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दे रही हूँ। अब 1 चम्मच नमक डालने के बाद अब हमें इसमें डाल देना है टूथपेस्ट को आप देख रहे कोलगेट जो इस तरीके का होता है, आपको उसको ले लेना और इसमें थोड़ा सा अधिक मात्रा में ही इसे इसमें इतना मिक्स कर लेना। फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं पास से करके आपको दिखाती हूँ कितना आपको इसका मेजरमेंट हो। ये देखिए, अब आपको इतना लेने के बाद टूथपेस्ट, टाटा नमक या कोई भी नमक और यहाँ पे मैदा यूज करने के बाद आपको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसमें 1 से 1.5 स्पून आपको ले लेना है पानी, और पानी को लेकर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट बना के तैयार करना है। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेस्ट इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बन के हो गया है तैयार। आपको इतना ही होना चाहिए जिससे इजी तरीके से आप इसे चिपका सके या बना सके। तो यहाँ पे मैंने इसे बना के तैयार कर लिया। अब चलिए हम इसको बताते हैं आपको क्या कैसे करना है। तो चलिए वीडियो के साथ फुल बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा इसमें कौन सी चीज। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका। अब हम इस तरीके के प्लास्टिक के 2 ढक्कन लेते हैं और आपको इसी को चिपका के दिखाते हैं कैसे ये चिपक सकता है बहुत आसान तरीके से। तो चलिए आप इसे लीजिए, इस तरीके से इसे आपको लगा लेना है। ये देखिए आप खुद ही देख रहे हैं इसमें कितनी जैसे लग रहा है गोंद की तरह चिपक रहा है, बार बार छोड़ नहीं रहा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, और लगाने के बाद जिसमें भी आपको इस तरीके से लगाना, यहाँ पे देखिए ये कितनी आसानी से ये चिपक चुका है। तो है ना कमाल का टिप्स। और इसी तरीके से आप अपने
घर के जो भी टूटे-फूटे प्लास्टिक के कुछ छोटे टुकड़े हो, छोटे बर्तन हो, जो भी हो, कंटेनर वगैरह आप इसी तरीके से इसे जोड़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन उसे लगाने के बाद सूखने के लिए टाइम थोड़ा ज़रूर दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि आपने तुरंत किया, तुरंत खराब हो गया। तो आप जब तक उसे समय नहीं देंगे तो वो कैसे ठीक होगा? चाहे फेविकोल हो, चाहे फेविक्विक हो, किसी से भी हम जाम करते हैं तो वो होता है। यहाँ पे देखिए मेरी एक टब टूटा हुआ है। जो टब होता है वही वाला जिसमें हम लोग कुछ भी सामान रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी आपके सामने ही जोड़ कर दिखाऊँगी। लेकिन तुरंत अगर हम हटाएँगे तो ये खुल जाएगा, लेकिन हमें इसे सूखने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए। तो उसे आपको भी करना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें लगाना है और लगा के इसके जोड़ को इस तरीके से बराबर कर देना है। और इसी तरीके से आप अपने छोटे-छोटे जो भी इमरजेंसी के लिए ये उपाय है, हमेशा के लिए आपके लिए नहीं है, तो आप इससे निश्चिंत होइएगा, ये मत कहिएगा आपने हमेशा के लिए बताया। तो मैं उसी के लिए बता रही हूँ कि आप जब भी कभी इमरजेंसी में इस तरीके का यूज़ करना है आपको, आपको नहीं है आपके पास सामान, आपको यूज़ करना है, तो आपको सही करना है, तो आप इस टिप्स को आज़मा सकते हैं, जिससे 100% यूज़फुल होगा। और यूज़फुल है भी। आप इसे थोड़ा-सा समय ज़रूर दीजिएगा सूखने के लिए और बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसे चिपका के इसी तरीके से छोड़ दिया है। अब हम इसे आधे 1 घंटे बाद जब यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें वर्क करेगा। तो है ना कमाल का टिप्स? तो कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे हैक को आप यूज़ करके देखिए, मैं हिला-डुला रही हूँ, बिल्कुल भी ये निकल नहीं रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। ना चकला ना बेलन, ढेरों सारी रोटियां बना के एक मेसर की मदद से आप तैयार कर लीजिए। रोज रोज की झंझट ही खत्म। आप चाहे घर में बाहर भोजन बनाते हो, चाहे कभी कभी आपके घर में चकले नहीं मिल रहे हो, बेलन नहीं मिल रहे हो, तो आप किस तरीके से रोटियां बना सकते हैं ढेर सारा, और गोल गोल सुंदर सी रोटियां अच्छी सी, और 100% वो फूलेंगी भी। ऐसा नहीं है कि वो फूलेगा नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। इस तरीके से जब हम रोटियां बनाने जाते हैं, कभी-कभी हमारे चकले, बेलन या कुछ भी, बेलन ही अक्सर करके नहीं मिल पाते, इधर-उधर हो जाते हैं, या कहीं बाहर बच्चे खाना बना रहे हों, कहीं भी हॉस्टल वगैरह में हों और ज़रूरत पड़ गई, उन्हें बेलन नहीं मिला, तो या अगर इस तरीके का वो मेशर रखे हों या कोई गिलास वगैरह भी रखे हों तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मेसर यूज़ कर रही हूँ। और आपको कैसे रोटियां बनाना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। 100% यूजफुल यह टिप्स है और जिसे आप देखकर भी चौंक जाएंगे। आप रोज रोज जो परेशानियां, दिक्कत, जिन्हें गोल रोटियां बनाने नहीं आती हो, जिन्हें इसका भी सामना करना होता हो, उनके लिए ये खास करके टिप्स है कि वह आपके घर में, अगर वो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ स्लैब वगैरह हो, चाहे कुछ भी हो, थाली हो, स्लैब नहीं भी है तो आप थाली ले लीजिए। थाली पे इस तरीके से बढ़ा लीजिए और रोटियों को इस तरीके से जो चकई होती है रोटी की, उसे लेना है। लेने के बाद आपको इस तरीके से मेसर को लेना है, जो मेशर होता है पोटैटो मेशर, उससे आपको ले लेना है। और ये देखिए मैंने अभी आज इससे कुछ यूज किया तो मुझे याद आया, चलो हम भी बना देते हैं इससे रोटियां भी ढेर सारी। अब आपको इस तरीके से मेसर की मदद से देखिए ढेरों सारी रोटियां बना के तैयार करना, बिल्कुल भी ना पटने वाली, ना खटने वाली, ना चिपकने वाली, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सच में यह बहुत ही कमाल का टिप्स है। ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, और ना ही आपको तुरंत खरीदने की ज़रूरत होगी। तो सारी झंझट, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। ना चकला ना बेलन, एकदम नए तरीके से रोटी बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। एक नए वेसर, एक आलू पोटैटो। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटियाँ किस तरीके से बन के तैयार हो गई। ये देखिए बहुत अच्छा सा वर्क किया, बहुत अच्छा। अब इस रोटी को चलिए हम डालते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, और करने के बाद इसे हम डालते हैं तवे पर। फिर आप इसे देखिएगा, ये रोटी 100% खिलता है कि नहीं खिलता है, कैसा होता है, आपके सामने रिजल्ट होगा, जिसे देखने के बाद आप एक बार नहीं इसे बार बार यूज करेंगे। तो चलिए अब हम इस रोटियों को लेते हैं, डालते हैं तवे पर। और यहाँ पे देखिए मैंने अब तवे पर इस तरीके से, गैस का फ्लेम मेरा चल रहा है, गैस ऑन है, और मैं यहाँ पे रोटियां डालना स्टार्ट कर दी। ये देखिए, चलिए जब तक ये रोटियां तैयार होती हैं तब तक दूसरा भी मैं बना ही लेती हूँ। इस तरीके से इसे पलट दी मैंने। इसे पलटने के बाद अब मैं दूसरी रोटियां बनाना तैयार कर दी। तो है ना कमाल के टिप्स।
और इस तरीके से आपके गैस भी बचेंगे, क्योंकि फटाफट आपकी रोटियां बन के तैयार हो जाएंगी, जिससे आपकी गैस भी जल्दी नहीं ख़त्म होंगे और आपकी रोटियां ढेरों सारी बन के तैयार होंगी और लाखों करोड़ों रुपए की बचत भी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ही हैक को यूज करिए, जिसे आप अपने किचन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक को यूज करिए, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत हो। कभी कभी आपके बच्चों को भी ये चीज़ें फेस करना हो, पता ना हो, तो आप इसे ज़रूर यूज करिएगा और कमेंट में बताइएगा यह टिप्स आपने ट्राई किया कि नहीं किया, और किस दुनिया के कोने से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। यहाँ पे देखिए मैं रोटियों को अब सेक रही हूँ, इसे खिला रही हूँ और देखिए ये कितनी अच्छी रोटियां बन के हो गई तैयार। तो है ना कमाल के टिप्स। आपके सामने या प्रूफ में दिखा दी कि आप एक बिना चकला बिना बेलन के आप ढेरों सारी रोटियां बनाए एक पोटैटो मैशर की मदद से, और ढेरों सारी रोटियां आपकी ये देखिए दूसरी भी रोटी हमारी बन के तैयार हो गई और ना इसमें छेदे हो रहे हैं ना कुछ। आप बहुत आसान तरीके से, ना कोई मेहनत। तो ऐसे ही हैक को आप यूज करिए, जिससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हो। और रोटी बनाने के एकदम नया तरीका है, किसी ने नहीं आपको बताया होगा कि ये टिप्स को आप फॉलो करिए। तो चलिए मैंने बताया, इसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, चौंक जा रहे हैं कितना कमाल का टिप्स है। इसी तरीके से हमारी दूसरी भी रोटी बन के हो गई तैयार। तो है ना कमाल के टिप्स। ये देखिए अब मैं इसे भी आपको दिखा रही हूँ, आपके सामने सारे प्रूफ है कि कैसे रोटियां बन के हो गई ढेरों सारी तैयार, बिना चकला बिना बेलन के। तो ऐसे ही है कोई, ये देखिए बस एक मैसर की मदद से आपको ढेरों सारी रोटियां बना के करना है तैयार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा, चैनल पर नए फटाफट सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा और दुनिया किस कोने से आप हमारी वीडियो को देखते हैं।